गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सीटेट का क्लास स्टार्ट हो गया है और आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है। आप जानते हैं कि सीटेट में हमारा जो फ्रैक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं हमारे फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं आज और जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। और उस पर फिर मैं जो क्वेश्चन होगा अगर कोई तो मैं क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा उस पर। ठीक है। क्योंकि सीटेट में आपको फ्रैक्शन से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है। आपके प्राइमरी में भी आता है और मिडिल में भी आता है। ठीक है। दोनों में आता है। तो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन लिखा हुआ है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है। आइए हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे सपोज करिए कि एक मैं क्या बना दूं यहाँ पे। मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है। एक सर्कल मैंने बना दिया। ठीक है। आप इसको सपोज कर सकते हैं या तो पिज्जा सपोज कर सकते हैं या तो आप इसको केक सपोज कर सकते हैं। ठीक है। ताकि हम लोग आसानी से फ्रैक्शन को समझ सकें। ठीक है। देखिए अगर किसी पिज्जा या केक को हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटली अगर बीच से सेंटर्ड से अगर हम इसको एक लाइन गुजारते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा पिज्जा या केक है ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। इस दो भागों में बंटने को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन में 1/2 बोलते हैं। फ्रैक्शन में इसको हम क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। ऐसे हम क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में कि मैंने आधा कर दिया, इसका आधा आधा कर दिया। यानी एक चीज को मैंने 20 से अगर काट दिया तो क्या हो गया? आधा टुकड़ा ऊपर हो गया, आधा टुकड़ा क्या हो गया? नीचे हो गया। ठीक है। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है। इसी पिज्जा को हम 20 से एक बार और इस तरह 20 से एक लाइन खींच दिए या काट दिए। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि मैंने इस पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांट दिया। यानी हम इसको क्या कहते हैं? 1/4 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/4। ठीक है ना। जैसा कि 1/4 को आप लोग कभी एनालिसिस किए होंगे। अगर आप कभी गए होंगे रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में जब जाएंगे तो आप क्या कहते हैं? अगर आपको चावल चाहिए होता है तो आप बोलते हैं कि हमको हाफ चावल दीजिएगा। ठीक है ना। अगर कोई चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, ठीक है, या डाइट पे है, तो वो कहता है कि मुझे हाफ चावल दीजिएगा। ठीक है ना। हाफ प्लेट। ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे क्वार्टर चाहिए। ठीक है ना। 1/4 दीजिएगा, यानी एक चौथाई मुझे चाहिए। यानी आधे का भी आधा को हम क्या बोलते हैं? 1/4 बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ठीक है। इसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमको 1/4 दीजिएगा चावल। ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 को हम क्या कहते हैं? 1/4 कहते हैं। यही 1/4 आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी बार है? 4 बार है। यहाँ पे देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यानी 1/4 हमको 4 बार मिलेगा। 1/4 को अगर हम 4 बार प्लस करेंगे, देखिए 1/4 को अगर आप 4 बार प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। 1/4 को अगर आप 4 बार प्लस करेंगे तो क्या मिलना चाहिए आपको? 1 मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा 1/4 है, ये क्या है हमारा? इसको 1/4 बोलते हैं। ठीक है। और इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांटते हैं, जैसे कि देखिए आप इसको वर्टिकली आप हॉरिजेंटली बांटिए या तो इसको आप वर्टिकली बांटिए। ठीक है। ये दोनों केस में क्या होगा? हमारा आधा होगा। जैसे आपने अगर ये वर्टिकल छोड़ के अगर आपने सिर्फ हॉरिजेंटल में बांटा है तो ये वाला एक भाग हो गया और ये वाला क्या हो गया? दूसरा भाग हो गया। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? 1/2। क्या बोलते हैं? 1/2। 1/2 क्यों बोलते हैं? यानी एक किसी पिज्जा या एक किसी केक को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो बराबर भागों में बांट दिया। इसी वजह से इसको हम 1/2 कहते हैं। और 1/2 को हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आधा मैंने कर दिया। ठीक है। ये आधा करने का तरीका बहुत तरीके से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये वर्टिकल ही लाइन खींचेंगे। ये हम वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन को मिटा के हम वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं। इस तरह भी हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? डायगोनली भी खींच सकते हैं। ये ऐसे भी आधा हो जाएगा। ठीक है। ये वाला पोर्शन आधा हो गया। ठीक है ना। तो आधा करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है ना। इसको हम 1/2 भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब फ्रैक्शन के लैंग्वेज में इसको 1/2 ही बोला जाता है। ठीक है। क्लियर है आप लोग को? ठीक है। आइए फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। आइए हम फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में जानते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने हैं। ठीक है। चलिए फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। पहला हमारा फ्रैक्शन का जो टाइप होता है वो क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। पहला हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है।
लाइक फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। लाइक का मतलब ही क्या होता है, एक जैसा। अब फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न, यानी ऐसी भिन्न जो क्या हो, एक जैसी हो। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइक लिखा हुआ, लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब एक जैसा, ठीक है ना, यानी समान। समान भिन्न किसको कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में, ठीक है। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे एग्जांपल अब जब देखेंगे तो आपको लाइक फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे 1/2, ठीक है, यहाँ 1/2 लिख दिए, या यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 अपॉन, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/2, ठीक है, 3/2 लिख दिया मैंने, 5/2 लिख दिया, ठीक है, 7/2 लिख दिया, ठीक है। मैंने मान लीजिए ये ऐसे लिख दिया, तो ये जो भी मैंने वैल्यू लिखा है ये क्या है, फ्रैक्शन में मैंने वैल्यू लिखा है, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब इसका मतलब यही हुआ कि हमारा ये जो 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है और 7/2 है, आप देख रहे होंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, लाइक है। लाइक मतलब एक जैसा है, यानी आप देख रहे हैं यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, एक जैसा है, यानी लाइक है। इसी वजह से इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। हाँ, एक चीज और आप लोग को बताना मैं भूल गया, ये ऊपर वाला जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नुमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुमरेटर। इंग्लिश में इसको नुमरेटर बोला जाता है और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है ना, इसको अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। और नीचे वाले को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है, यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो मैं बोला कि लाइक फ्रैक्शन जो होता है, लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा होता है। यानी लाइक फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, एक जैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर क्या है, एक जैसा, यानी 2 है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, जैसे मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन का एग्जांपल यहाँ पे दे दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि यही 1/2 है और प्लस 3/2 है। अगर इसको प्लस करने के लिए दे दिया गया आपको क्वेश्चन में, ठीक है, 1/2 और 3/2 को प्लस करने के लिए दे दिया गया, तो प्लस हम कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में हमको कुछ नहीं करना है, नीचे जो दोनों है, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अब 2 और 2 का लेंगे आप एलसीएम, तो 2 होता है, ठीक है। 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। एलसीएम एचसीएफ मैं एक दिन पढ़ा दूंगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो नीचे जब हम 2 का एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो हमारा 2 होता है, ठीक है। और ऊपर जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये बताइए 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दें, 4। अब देखिए ये दोनों जो फ्रैक्शन है हमारा, अगर कट रहा है तो हम इसको कटा देते हैं, यानी डिविजिबल हो रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, डिविजिबल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, यानी इसका आंसर कितना आया, 2, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आया, 2। अब नीचे जो 1 आया, इसके नीचे 1 लिखे चाहे ना लिखे, हम लोग क्या मानते हैं, 1 है, ठीक है ना, वैसे लिखा नहीं जाता है 1, ठीक है। तो ये आंसर कितना आया हमारा, 2 आया, ठीक है। इसको हम अगर डिविजिबल करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। यानी लाइक फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। यानी नीचे का जो डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वो डिनोमिनेटर 1 लिख लेते हैं हम, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उसको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो आंसर आता है, अगर डिविजिबल होता है तो डिविजिबल कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इसका अगर माइनस भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं कोई यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/3 लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिख दिया 1/3, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसको मैं एडिशन नहीं करके इसको मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं, तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही आप करेंगे जैसे आप एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। लाइक फ्रैक्शन है तो क्या होगा, नीचे क्या होगा, 3 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ऊपर के वैल्यू को हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1, यानी 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसका क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लाइक फ्रैक्शन का। इस तरह कितना भी बड़ा आपका फ्रैक्शन हो, उसको अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आप उसको एडिशन आसानी से कर सकते हैं। नीचे का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर आप उसको लिख लीजिए, और ऊपर का जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, वो आपस में क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी होगा उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, दूसरा इसका टाइप्स जो होता है जिसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। आइए हम उसके बारे में देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है।
अनलाइक नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या होगा, लाइक नहीं होगा, यानी एक जैसा नहीं होगा, क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल अनलाइक फ्रैक्शन का, आप लोग अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 1/3, 2/5, 3/7, ठीक है, 5/8, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन में कोई भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है। लाइक मतलब एक जैसा कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 है, 3 है तो 7 है, कोई भी फ्रैक्शन लाइक नहीं है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी का भी सेम नहीं है। ठीक है ना, एक जैसा आपको नहीं है। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये नंबर क्या है आपका, अनलाइक है, ऊपर का ना ही सेम है ना ही नीचे का सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को अगर हमको सॉल्व करना होता है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी देता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, फिर इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए हम अपने तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा टाइप जो है वो हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बारे में अच्छे से समझिएगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, शायद प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा जो ऊपर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और नीचे का वैल्यू क्या होता है, वो बड़ा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा स्मॉल होता है, ठीक है ना, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा बिग होता है या लार्ज होता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, बड़ा होता है। यानी आप देख सकते हैं ऊपर क्या है, 3 है, नीचे क्या है, 5 है, यानी ऊपर 3 जो है वो क्या है, हमारा न्यूमरेटर होता है। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, स्मॉल है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारा नीचे ही वाला होता है, और ये क्या है, बड़ा है। तो जब भी हमारा न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि ये जो इसका रिजल्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होता है, यानी इसका अगर हम आंसर निकालेंगे 3/5 का, तो ये हमेशा 1 से छोटा आएगा, यानी लेस देन 1 होता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, यानी 3/5 का मतलब क्या है कि मैं 5 से 3 में क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखिए 5 से आप क्या कर रहे हैं, 3 में डिवाइड कर रहे हैं। अब आप बताइए ये 5 से 3 में डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होता है, तो हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इस जगह पे हम क्या करते हैं, जो कोसेंट होता है उस जगह पे हम पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बढ़ जाता है, यहाँ पे हमारा 0 बढ़ जाता है। अब 5 का हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे तो 30 होगा, 6 बार, 5 6 जा 30। अब हमारा आंसर क्या आया, 0.6। 0.6 का मतलब क्या हुआ, 0.6। हमारा आंसर कितना आया, 0.6। मैं बोल रहा था कि इसका हमेशा लेस देन 1 आंसर आता है, यानी रिजल्टेंट क्या आता है हमारा, हमेशा 1 से लेस होता है, यानी 1 से छोटा होता है। आप देखिए 0.6 क्या है, 1 से छोटा है ना, क्योंकि 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है, और 0 हमारा क्या है, 0 हमारा 1 से छोटा है, यानी 0.6 भी क्या है, हमारा 1 से छोटा होगा। ठीक है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लोग ये समझें, पूरा मैं शुरू से बता दे रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर की छोटा होने की वजह से हमारा जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 आता है, यानी जो भी हमारा रिजल्टेंट होता है या आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। आप यहाँ पे करके देख लिए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, 3/5 का मतलब होता है कि 5 में हम 3 से क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा लेस देन 1 आता है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो जब भी आप ऐसा फ्रैक्शन देखेंगे जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और उसका न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए हम इसके अगले जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा प्रॉपर के बाद क्या है, इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है ठीक हमारे प्रॉपर का वाइस वर्सा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वाइस वर्सा होता है। ठीक हमारे प्रॉपर का इम्प्रॉपर क्या होता है, वाइस वर्सा होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, उल्टा होता है। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला कि ठीक उसका वाइस वर्सा होता है। इसका मतलब कि ऊपर वाला हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और नीचे वाला क्या होगा, वैल्यू छोटा होगा।
ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, यानी ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा क्या कहते हैं फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उसका अगर ऊपर वाला हमारा हिस्सा जो होता है वो न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर अगर हमारा छोटा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, मोर देन वन होता है। क्या होता है, मोर देन वन होता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है हमेशा हमारा क्या होता है, मोर देन वन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसका डिवाइड इसमें करके देखिए, 9 में आप 5 से डिवाइड करके देखिए, 5 का टेबल 1 बढ़ जाएगा, 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा तो पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 8 क्या होता है 40 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कट गया, ठीक है, ये हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ 1 पॉइंट क्या आया, 8 आंसर आया। ये 1.8 आपका क्या है, 1 से बड़ा है कि नहीं है, हमेशा क्या है 1 से बड़ा होता है, ठीक है। इसी वजह से मैं मोर देन 1 लिखा हूं। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। और जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवीजन करते हैं तो हमेशा मोर देन 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन 1 कैसे आया है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आइए हम अपने चौथे फ्रैक्शन के टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। चौथा फ्रैक्शन हमारा क्या है, देखते हैं। चौथा जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब नाम से ही पता चल रहा होगा मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब क्या, मतलब कि एक दूसरे में मिला हुआ। अब हमको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है कि क्या है, यानी मिक्स हो गया है एक ही में। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 2 होल 1/3, ठीक है, मैं लिख दिया एग्जाम्पल में, ठीक है। ऐसे आप देखते होंगे बहुत सारे फ्रैक्शन, जैसे 3 होल 1/2, ठीक है, 4 होल 1/8, ठीक है। ऐसे अगर कोई फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। अब मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कह रहा हूं, अब देखिए, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन को जब हम चेंज करते हैं तो इस वाले से इस वाले जो नंबर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 2 6, ठीक है, क्लियर है। यानी 3 का हम 2 में मल्टीप्लाई किए तो 3 2 6, और 1 में क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं, यानी 6 और 1 क्या हो गया 7, यानी अब इसका आंसर क्या होगा 7/3। अब ये जो 7/3 आ रहा है, जो आप यहाँ आंसर देख रहे हैं 7/3, अब ये अब बताइए कि कौन सा फ्रैक्शन है, ये 7/3 अब कौन सा फ्रैक्शन है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सब बताया हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं भी बोल रहा था कि मिक्स फ्रैक्शन जब भी हम चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। इम्प्रॉपर मैं क्यों कह रहा हूं, इसका जो न्यूमरेटर होता है क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो जब भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन रहेगा, जब भी हम उसको चेंज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, क्लियर है। आप इसको भी चेंज कर लीजिए। देखिए ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसको हम इसमें जो होल नंबर पे है इससे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से अब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 हो गया। और इसको हम यहां से प्लस करते हैं, 6 और 1 कितना हो गया, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7। इसका आंसर कितना आया 7/2। जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है जिसको भी आप चेंज करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। कैसा आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 4 कितना होता है, 8 4 32, और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 33/8 होगा। ये भी देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। आइए हम अपने पांचवें टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा टाइप्स हमारा क्या होता है फ्रैक्शन में। पांचवा टाइप्स आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। पांचवें टाइप से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। पांचवा जो हमारा टाइप है ये है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप नाम से ही पता चल रहा होगा, ये इक्वल से बना है। इक्विवेलेंट किससे बना है? इक्वल से बना है, यानी जो भी बराबर हो, ठीक है ना, ऐसा भिन्न जो बराबर हो। अब जैसे एग्जांपल से समझिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 1/2 और मैंने कहा कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, 4 टाइम्स फ्रैक्शन लिखिए इक्विवेलेंट इसका 1/2 का। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो भी भिन्न हो, मैं इसके आगे जो भी भिन्न लिखूं वो क्या हो? 1/2 के बराबर हो। अब 1/2 के बराबर वाला भिन्न कैसे हम फाइंड करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 1/2 है ये, और इसका हमको क्या लिखना है? 4 बार लिखना है इसके बराबर इक्विवेलेंट, यानी 4 टाइम्स या 5 टाइम्स अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका लिख देते हैं 1/2 का, तो देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे हमारा ये क्या था? 1/2 था ना, इसी का लिखना है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए नीचे ऊपर सेम नंबर से क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। नीचे ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1/2 जो था इसका मैं लिख रहा हूं क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए 1/2 मैंने लिखा जो क्वेश्चन था, इसमें नीचे ऊपर सेम नंबर से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो नीचे देखिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये बताइए ऊपर कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, और नीचे 2 2 जब क्या होता है? 4 होता है। यानी मैंने क्या लिखा? 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4 होगा, ठीक है। कैसे 2/4 होगा? देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 यहां आ गया। देखिए 1/2 और 1/2 ये इसके बराबर है कि नहीं? 2/4। 2/4 हमारा 1/2 के बराबर है कि नहीं? क्योंकि 2/4 को अगर हम कटाएंगे तो 1/2 फिर हमको मिल जा रहा है, यानी कि 2/4 क्या है? इसके इक्वल है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह हम 1/2 में अगर 3 से करेंगे, नीचे 3 से ऊपर 3 से, ठीक है। तो यहां देखिए ऊपर 3 1 जा 3 और नीचे क्या है? 3 3 जा 9, ठीक है। इनको भी कटाएंगे तो क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1 बाई क्या होगा? सॉरी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी 1 बाई कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। ये 1/3 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। 1/2 है ना, 1/2 को हम अगर नीचे 3 से करें और ऊपर भी 3 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3/6 आएगा। 3 2 जा 6 होता है। सॉरी नीचे मैंने गलत लिख दिया था, 9 लिख दिया था, ठीक है। यानी 1/2। अब मैंने यहाँ पे किससे किया था? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे मैं किससे कर रहा हूँ? 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो बताइए 3 1 जा कितना होता है? 3 और 3 2 जा कितना होता है? 6, यानी 3/6 हमारा क्या हुआ? ये हमारा इसके 1/2 के इक्विवेलेंट है। अब कैसे इक्विवेलेंट है? आप 3/6 को कटा के देख लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है, यानी 1/2 ये भी आ गया। ऐसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम क्या करते हैं? निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है और आप लोग समझेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यानी फ्रैक्शन के मैंने 5 टाइप बताए, ठीक है। एक और फ्रैक्शन होता है यूनिट फ्रैक्शन, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको बता दे रहा हूं। यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है ना। यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो देखिए यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैं 1/2 लिख दिया, 1/3 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, 1/8 लिख दिया। तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? हमेशा जो ऊपर वाला नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है, यानी न्यूमरेटर क्या होता है? सेम होता है या 1 होता है, ठीक है। तो जो भी हमारा न्यूमरेटर सेम आएगा, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम ही पूछता है, ठीक है। बाकी और जो मैंने 5 टाइप्स बताए हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन सारे फ्रैक्शन को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। उस पे मैं क्वेश्चन आके आपको कराऊंगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आपके फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि जो भी मैं फ्रैक्शन के टाइप्स बताए हैं उसी टाइप से वो क्वेश्चन आया रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को फ्रैक्शन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे ये यहाँ पे डाउट है आपके फ्रैक्शन में, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन के टाइप्स में अगर आपको डाउट होता है या क्वेश्चन में डाउट है तो आप बोल सकते हैं हमको, ठीक है। फ्रैक्शन आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग ठीक है अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो हमेशा हम क्या करें? अपनी तैयारी पे लगे रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।